कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, प्रत्येक जीव की इच्छा होती है कि हमें सुख प्राप्त हो, शांति मिले, आनंद में जीवन बीते। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि मुझे दुख मिले, अशांति मिले, परेशानी में जीवन बीते? ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन सुख की कल्पना, सुख की चाहना, सुख की भावना सबके पास है कि मुझे सुख मिले। और जितने भी पुरुषार्थ करता है, जितने भी कार्य करता है, उसका लक्ष्य, उद्देश्य, संकल्प एक ही होता है कि मुझे सुख चाहिए। कोई दुख के लिए करता नहीं, दुख की कल्पना नहीं करता, दुख की चाहना नहीं करता। लेकिन वो जो कारण दुख के हैं, उन कारणों से बचना चाहता नहीं, इसलिए उसे सुख मिलता नहीं। क्योंकि दुखी होने के कुछ कारण हैं और वो कारण जब तक मौजूद रहेंगे तब कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितनी भी भावना कर लीजिए, कितना भी पुरुषार्थ कर लीजिए, वो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पट्टी सुसाप करता नहीं घाव धोता। यदि आप जो है पट्टी को ऊपर ऊपर से साफ करते रहो, घाव को धोगे नहीं, घाव की गंदगी निकालोगे नहीं, तो क्या मलहम लगाने मात्र से घाव भर जाएगा? नहीं भरेगा। जो घाव का कारण है, उस कारण को हटाना पड़ेगा। मान लीजिए पानी अग्नि पर चढ़ा हुआ है और वो पानी अग्नि के कारण गर्म हो रहा है और गर्म हो भी गया है। अग्नि में झार उठ रही है, बर्तन चूल्हे पर चढ़ा हुआ है और उस पर हम बर्फ डालेंगे, ठंडा हो जाएगा क्या? अगर अग्नि का संसर्ग रहेगा पात्र में, जो पानी गर्म हो गया है, उसको बर्फ डालने से भी वो ठंडा होने वाला नहीं है। हवा करेंगे तो भी वह पानी ठंडा होने वाला नहीं है। उसको मंत्र किया जाए, तंत्र किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो वो पानी ठंडा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि का संसर्ग है, गर्म होने का कारण मौजूद है। ऐसे ही आपके दुखी होने का कारण अगर मौजूद है तो सुख के उपाय आपको सुख नहीं दे सकते। कितने भी उपाय कर लीजिए, वो सारे उपाय निष्फल बनेंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो दुख के कारण हैं
उन दुख के कारण को हटाए बिना आप सुखी नहीं हो सकते। शास्त्रों में 10 कारण बतलाए हैं दुखी होने के। व्यक्ति दुखी होता है तो 10 कारणों से दुखी होता है। उन 10 कारणों से व्यक्ति दुख पाता है और वो कारण हटाता नहीं है और सुख की भावना करता है, सुख की कल्पना करता है, सुख के प्रयास करता है, दुख के कार्य छोड़ता नहीं और सुख पाना चाहता है। मान लीजिए कोई मुख में नमक की डली रखे हुए है और उसे अब मिठास चाहिए है, मिश्री, तो नमक की डली मुख में और मिश्री खाएगा तो मिठास आएगी क्या? अरे मिठास लाने के लिए उसे अपने मुख के अंदर की नमक की डली बाहर निकालना पड़ेगी, कुल्ला करना पड़ेगा और उसके बाद यदि मिश्री खाएगा तो मिठास आएगी। और मुख में नमक की डली डाले रखेगा और मिश्री खाएगा तो क्या स्वाद आएगा? मिश्री का नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि जो दुख के 10 कारण हैं, जिन कारणों से दुख पैदा होता है, उन कारणों को छोड़े बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। इसमें पहला कारण है अपनी कमजोरी दूसरों को बताना। अगर हम अपनी कमजोरी दूसरे को बताएंगे, वो कमजोरी पकड़ लेगा, हमें हर बार दुखी करेगा। तो अपनी जो कमजोरी उसको छिपाए रखना, अपनी कमजोरी उजागर नहीं करना सुखी होने का कारण है। और अगर उजागर करोगे तो दुखी रहना पड़ेगा। दूसरा कारण है मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना, क्योंकि मूर्ख से विवाद करोगे तो दुखी भोगना पड़ेगा। इसलिए मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना, और करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए और तीसरा कारण जो है धन को सोच समझ के खर्च करना। धन जो है सोच समझ के करोगे तो आपको सुख बना रहेगा, और अनाप शनाप बिना सोचे मैं यहां वहां डाल दिया, इसमें उसमें खर्च कर दिया, फिर आप दाने दाने पैसे पैसे को मोहताज हो जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए दुखी होने का तीसरा कारण बिना सोचे समझे धन खर्च करना। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हो तो तीसरा कारण सोच समझ करके धन को खर्च करना। और चौथा कारण है कि एक दोष सारे गुणों को धूमिल कर देता है, तो अपने अंदर दोष नहीं आने देना। अगर कोई दोष आ जाएगा तो सारे के सारे गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। आपके पास कितने भी गुण हैं और एक दुर्गुण है तो लोगों को वो दुर्गुण देखेगा। पूरा सफेद साड़ी है और एक छींटा लग जाता है काली मां का, एक धब्बा लग जाए तो उसको धब्बा दिखेगा। पूरा कपड़ा साफ होता है, थोड़ा फट जाए तो फटी साइड ज्यादा दिखेगी। तो ये जो है दोष को अंदर नहीं आने देना, आएगा तो दुख का कारण बन जाएगा। और पांचवा कारण दुख का है कि आलस। तो अगर सुखी होना है तो आलस नहीं करना, आलस को अपने जीवन में प्रवेश मत होने देना। अगर आलस को प्रवेश होने दोगे तो निश्चित है कि आप दुखी रहेंगे, आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी रहना है तो आलस को जीवन से निकाल दो। छठा कारण है बदनामी से डरें, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे बदनामी हो जाए, क्योंकि एक बार बदनामी हो गई तो पग पग पर दुख, मौत हो जाएगी तो एक बार, लेकिन बदनामी अपमान का दुख पग पग पर भोगना पड़ता है। इसीलिए छठा कारण है अगर सुखी रहना है तो बदनामी
का कोई भी कार्य ना करें जिससे बदनामी हो, ऐसे कार्य से बचें। और सातवां कारण है कि अपने से कम या ज्यादा वालों से संबंध ना रखें, या अपने से कम है, कमजोर है, या अपने से ज्यादा मजबूत है, तो आप उससे संबंध मत बनाओ। क्योंकि ज्यादा होगा वो अपने से, तो वो आप उनको दबाता रहेगा, और कमजोर वाला अपने से सहायता मांगता रहेगा। मान ली, इसलिए समान वाले से संबंध बनाओगे तो सुखी रहोगे। छोटे और बड़े, कम पैसे वाले से या ज्यादा पैसे वाले से कर दिया जाए शादी या ब्याह संबंध बनाते हैं तो उसमें परेशानी जाएगी जाएगी। कमजोर वाला हमेशा मदद की भावना मांगे करेगा, और ज्यादा वाला अपनी अहंकार दिखाता रहे, अपमानित करता रहेगा। क्या दिया था, ऐसा दिया था, उसको टोचना देता रहेगा, तो वो दुखी रहेगा। इसीलिए संबंध कभी भी अपने से कम पोजीशन वाला हो, अपने से अधिक पोजीशन वाले से नहीं बनाएं, बल्कि समान पोजीशन वाले से संबंध बनाएंगे तो सुखी रहेंगे। और आठवां कारण है कि जो बात हमारी ना सुनता हो उस पे ऊपर विश्वास नहीं करना। अगर हमारी बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर विश्वास मत करना। विश्वास करोगे तो दुखी रहोगे, दुखी होगे। इसलिए जो हमारी बात सुने, अपनी बात सुने, उससे ऊपर विश्वास करो। उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो समझ लो अपन सुखी रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो दुखी हो जाएंगे। और नौवां कारण है खुश रहना है तो एक ही उपाय है, लगाव मत रखो। किसी भी चीज से लगाव मत रखो। लगाव होगा तो दुख आएगा, क्योंकि जितना जितना लगाव होता है उतना उतना दुख पैदा होता है, और लगाव ही नहीं होगा तो सुख बना रहेगा। इसलिए सुखी होने का 10वां कारण है कि लगाव नहीं रखना। और 10वां कारण है सुखी रहने का कि वर्तमान जीवन जियो। क्या करो, ना तो भूत की बात सोचो और ना भविष्य की कल्पना करो। भूत की सोचेगी ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ, तो दुखी हो जाओ। उसने हमारा पैसा नहीं दिया, उसने ऐसा किया था, उसने गाली दी थी, पुरानी बात सोच करके ज्यादा दुखी होता व्यक्ति। या फिर आगे की कि ऐसा नहीं हो जाए, उसको डर पैदा हो जाता। यहां पर पुरानी बात सोचता है तो पश्चाताप और नाना तरह की विटंबना विकल्प पैदा होते हैं, और भविष्य की सोचता है तो उसको डर भय पैदा हो जाता है। इसलिए दोनों अवस्थाओं में ना तो जो बीत गई उसकी सोचना और ना आने वाले भविष्य की सोचना, बस वर्तमान में जो है तो वो वर्तमान का जीवन जी सकता है। क्योंकि भूतकाल क्या है, सपना, वर्तमान भविष्यकाल कल्पना, और वर्तमान अपना। तो जो अपने में जिएगा वो सुखी होएगा, और जो भूत और भविष्य में जिएगा वो दुखी होगा। नियम से बुढ़े लोग दुखी क्यों हैं, बूढ़े लोग दुखी क्यों पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं, अरे पहले हम ऐसा करते, पहले हमारे जमाने में ऐसा, वही सोच सोच के परेशान। अब भविष्य की तो सोच नहीं सकते हैं, तो उसी में परेशान है वो। और जो जवान लोग हैं वो परेशान किस बात से हैं? हम ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये पढ़ाई करना, वो दुनिया भरे की आगे की सोच सोच करके परेशान। बच्चे जो होते हैं ना तो भूत की सोचते ना भविष्य की सोचते हैं, बस वर्तमान में जहां हो, जो खा रहे, जो पी रहे, बात उसी में आनंद है। उनको कोई वो परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि जहां मिला दूध भात वही मेरा माई बाप।
जहां मिली दो वहीं गए सो। बच्चों को कोई आगे पीछे का नहीं। इसी कारण से जो है वो बच्चे सुखी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है साधु को बालक बत, साधु को कहा जाता वर्तमान में जियो। ये 10 कारणों को हटा करके अगर तुम जियोगे तो सुखी रहोगे। और यदि ये 10 कारण आपके पास मौजूद रहेंगे तो नियम से मानना, कुछ भी कर लो, सुखी होने के कितने भी प्रयास कर लो, आपके जीवन में सुख आ नहीं सकता। सुख चाहिए है तो आपको ये 10 कारण छोड़ना पड़ेंगे, इनसे बचना ही पड़ेगा। और नहीं बचोगे तो आप दुख से बचने वाले नहीं हो, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, मूर्खों से विवाद मत करो, धन को सोच समझ करके खर्च करो, एक भी दोष अपने अंदर पैदा मत होने दो, आलस का त्याग करो, बदनामी से डरो, अपने से कम और ज्यादा औकात वाले से संबंध मत रखो, और जो अपनी बात न सुने उसके ऊपर विश्वास मत करो, और लगाव किसी भी वस्तु से व्यक्ति से मत बनाओ। लगाव जब बनता है तो दुख होता है। और अंतिम 10वीं बात है कि वर्तमान में जीना सीखो। भूत और भविष्य में तो खूब जी लिया, खूब दुख उठा लिया, और वर्तमान में जियोगे तो वर्धमान बनोगे। और अगर भूत भविष्य में जियोगे तो भूत ही बनोगे। ये दुखी के कारण संसार भर में है और दुखी दुख होता है। इसलिए सुखी होने के लिए इन 10 बातों को अपनाओ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।